स्टार्ट हो गई रिकॉर्डिंग भाई। ठीक है, हाँ चलो। अब देखो, अब स्टार्ट करते हैं। कल सबसे पहले जो कल के जो डिनाइल्स पढ़े थे हमने, कौन कौन से पढ़े थे? लाइक कोडिंग पढ़ा था, ग्लोबल बंडल पढ़ा था, और पढ़ा था हमने डुप्लीकेट का। तो तीनों में से एक एक करके बता दो, तीनों। स्टार्ट करो तीनों कहाँ भाई। है, दो ही तो है। भाई कोडिंग हो गया, ग्लोबल बंडल हो गया। हाँ कोडिंग और हाँ ग्लोबल बंडल में थोड़ा सा फर्क है। कोडिंग हो गया, हाँ ग्लोबल बंडल हो गया, डुप्लीकेट हो गया। हाँ। रुक एक मिनट, बता रहा हूँ, थोड़ा याद मैं करने दो। बताऊं? हाँ हाँ बता दो बताओ, भाई। कोई भी बताओ। ग्लोबल में तो वो भाई होता है। राहुल देख क्या रहा है? हेलो। रिवीजन नहीं करोगे ना तो तुम्हारे लिए हार्ड पड़ेगा, भाई तुम्हें करा है कैसे? भाई रिवीजन, यार रिवीजन करा है। एक बार ना याद करने के लिए रिवीजन थोड़ा सा कर। वो चाहिए होता है। हेलो भैया, हाँ हूँ कि नहीं बताऊं? हाँ, बोल 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 आकाश, सुन रहा हूँ मैं, बोल। ग्लोबल पीरियड में होता है जब हम मतलब कोई बड़ा बड़ा ऑपरेशन टाइप का होता है, जैसे कि बड़ा एक्सपेंस होता है सर्जरी टाइप में। ठीक है, हाँ जैसे हाँ हमारे अगर कुछ भी मतलब लेफ्ट हैंड या राइट हैंड कोई से भी हैंड में अगर सर्जरी हुई है, ठीक है, ग्लोबल पीरियड होगा। उसकी हाँ वजह से हाँ उसकी वजह से अगर हाँ मतलब हमें किसी भी पार्ट में दिक्कत आती है ना, तो उसके लिए वो इंश्योरेंस पे नहीं करेगा क्योंकि वो पहले ही पे कर हाँ। चुका। लेकिन अगर उसके पेट में दर्द होता है या सर में दर्द, अच्छा, तो उसके लिए वो पे करेगा इंश्योरेंस। हाँ ठीक है भाई। अगर तुम बिल्कुल जो जो मैंने चीजें बताया ना, जो जो मैंने तुम्हें बताया है, अगर हाँ तुम इंटरव्यू में अगर सेम ऐसा बताओगे ना, तुम्हें कोई फेल नहीं कर सकता। क्योंकि इतना ना, इतने डिटेल्स में एक्सपीरियंस वालों को भी नहीं पता होता है। जो एक्सपीरियंस यूजर होते हैं ना, उनसे भी हाँ तो पूछेगा ग्लोबल बंडल, वो भी कंफ्यूज जाएंगे। लेकिन जैसे मैंने तुम्हें जैसे एग्जांपल दिया, अगर तू ये बताएगा ना इंटरव्यू को, तो हाँ। वो बिल्कुल इम्प्रेस हो जाएगा। क्योंकि इतने डिटेल्स में वो एक्सपीरियंस यूजर को भी नहीं पता होता है। अच्छा, और मैं बताऊं? हाँ, कोडिंग का बता, हाँ कोडिंग मैं, का, कोडिंग और डुप्लीकेट का। ये इंक्लूसिव बताऊं, इंक्लूसिव बंडल। हाँ, इंक्लूसिव कोड बंडल एक ही है। हाँ, इंक्लूसिव और बंडल, बता बता। हाँ, इंक्लूसिव बंडल में वो होता है जिसमें जो वो होती है ना, क्या कहते हैं, सीपीटी। जैसे कि 3 क्लेम होते हैं। 3 क्लेम में जैसे किसी एक सर्जरी, कोई एक सर्जरी करने की जरूरत पड़ रही है। उसके लिए अगर हम पहले कोई ब्लड टेस्ट करते हैं, तो उसके लिए हाँ भी डॉक्टर जो है क्लेम भेज देता है। तो जो इंश्योरेंस कंपनी होती है वो बोलती है कि भाई हम इस क्लेम को जो है पे नहीं करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी जब ये सर्जरी करने के लिए तो खून ब्लड टेस्ट की जरूरत पड़ती है ना, तो हम इसको इसी में ही, सीपीटी में ही पे करेंगे, और हम इसके अलग से पेमेंट नहीं करेंगे। मैं बता और कोई अगर का सीपीटी बंडल मैं बताऊं डिनाइल, इंक्लूसिव मैंने बंडल 3 केस बताया था। हाँ, हाँ बंडल का बताओ। मैंने 3 केस जो बताया था, वो तीनों केस भी का। बताना। हाँ इंक्लूसिव में ये होता है, अगर हम मतलब कोई भी सीपीटी है ना, उसके साथ कोई और दूसरी सीपीटी जुड़ के आ रही है, तो उसकी, हाँ हाँ है ना, तो उसके पेमेंट को वो ना हाँ वो हाँ। कर देगा, डिनाइल कर देगा। वो कहेगा कि उस एक, के साथ तो दूसरी आ रही है, तो हम चेक करेंगे उसमें दूसरी सीपीटी इंक्लूसिव है या नहीं। अगर उसमें मिलती है हमें, तो हम उसे मतलब इंश्योरेंस को कॉल करेंगे, रिप्रोसेस करने को कहेंगे, है ना। उसमें कोई दूसरी एक सीपीटी जो नहीं तीन तो, मिलती है। एक थोड़ा सा तेरा सही है। अगर मुझे अनकॉर्डर जो सॉफ्टवेयर है उसमें हम चेक करते हैं। अगर जो बंडल के लिए कोई सीपीटी, ठीक है, अब उससे उनको हम, जैसे मान के चल 5 सीपीटी हमने बिल करी थी, 4 पे हो गई है, एक सीपीटी डिनाइल हो गई इंक्लूसिव के लिए। ठीक है, कि ये इन चारों में से किसी सीपीटी के साथ इंक्लूसिव है, मतलब उसके साथ स्टेटमेंट इन चारों में से किसी के साथ पेमेंट कर रखी है। तो हम सॉफ्टवेयर में चेक करेंगे इनकोडर प्रो में। और अगर वो किसी के साथ इंक्लूसिव नहीं मिलती है, जब हम हाँ सॉफ्टवेयर में चेक करेंगे, तो मतलब वो हाँ किसी के साथ बंडल में हम कॉल करके रिप्रोसेस करवाएंगे। पहला केस ये हो गया, जब इंश्योरेंस ने तो डिनाइट दे दिया इंक्लूसिव का बंडल का, बट जब हमने चेक किया, हमने पाया कि बंडल के डिनाइट नहीं है, मतलब उसने गलत डिनाइट किया है, गलत डिनाइल किया है। तुम क्या करेंगे इस केस में? तुम रिप्रोसेस करवाएंगे, ठीक है, हाँ कॉल करके रिप्रोसेस करवाएंगे। ये आपका पहला सिनेरियो। यहाँ पे भी कंफ्यूजन है, रोक के पूछ लेना, कंफ्यूजन मत रखना। दूसरा सिनेरियो हो गया, जब वो हमने चेक किया सॉफ्टवेयर में और हमने पाया कि ये एक्चुअल में इंक्लूसिव है, बट मॉडिफायर अलाउ है, मतलब हम कोई मॉडिफायर अगर लगा सकते हैं तो इसकी पेमेंट आ जाएगी।
तो फिर उस सिनेरियो में हम कोडिंग को भेज देंगे, कोडिंग टीम हमें बताएगी कौन सा मॉडिफायर लगाना है। ये हो गया दूसरा सिनेरियो। तीसरा सिनेरियो होता है जब हमने चेक किया वो इंक्लूसिव है एक्चुअल में, बट मॉडिफायर अलाउ नहीं है, मतलब हम मॉडिफायर लगा भी नहीं सकते, इसकी पेमेंट नहीं आती, तो उस केस में हम एडजस्ट कर देंगे। ये तीन सिनेरियो है बंडल के। आया समझ में? हाँ हाँ हाँ, ये हाँ तो क्लियर हो गया। एक और आ रही है, डुप्लीकेट बताऊं? रुक जा, एक और पर्सन आ रही है। पल्लवी एंटर द वेटिंग रूम। आ ओके। गई आकाश। भैया, हाँ क्या डुप्लीकेट क्या बताना है हुआ? क्या? हाँ डुप्लीकेट बता। डु- भाई डुप्लीकेट मैं बताऊंगा यार। चलो बताओ, ठीक है। मुझे बताओ अच्छे से बताओ, पूरा बताना पूरा। हाँ डुप्लीकेट मैं बताऊंगा भाई। डुप्लीकेट में ये होता है। नोट्स लिख लो, नोट्स लिख के कहीं पे लिख लिया करो, क्योंकि अगर मैं एक चीज बता रहा हूँ वो चीज तुम हाँ समझ नहीं पा रहे तो तुम दोबारा बिल्कुल। दोबारा से वो पूछ रहे हो, तो उससे पता है क्या होगा, उससे हम्म, तुम्हारा भी टाइम लगेगा और मेरा भी टाइम वेस्ट होगा, समझ रहे हो? ठीक है, तो ठीक है, मैं हाँ बताऊं चलो डुप्लीकेट। बता भाई बता। डुप्लीकेट में ये होता है जैसे कोई पेशेंट एक डॉक्टर के पास जा रहा है, जैसे किसी न्यूरोलॉजी के पास गया और हाँ उसने पहले एक बार सर्विस ले ली, और फिर वो हाँ घर गया और उसको लगा कि नहीं भाई मुझे दोबारा जाना पड़ेगा, और वो हाँ दोबारा गया, लेकिन वो सेम डॉक्टर के पास नहीं गया, किसी दूसरे डॉक्टर के पास चला गया। ठीक है, हाँ उसी सेम डे किसी दूसरे डॉक्टर के पास चला गया, उसी हॉस्पिटल में सेम डॉक्टर के पास चला गया, सेम न्यूरोलॉजी के, हाँ दूसरे न्यूरोलॉजी के पास चला गया। तो उससे क्या होगा कि पहला वाला डॉक्टर भी अपना क्लेम भेजेगा और दूसरा वाला डॉक्टर भी अपना क्लेम भेजेगा। तो जिसका हाँ हाँ क्लेम पहले जाएगा इंश्योरेंस कंपनी के पास, उसका तो वो पे कर देगी इंश्योरेंस कंपनी, लेकिन अगर जो हाँ दूसरा वाला होगा ना उसका वो डिनाइल कर देगी। हाँ हाँ है ना? डुप्लीकेट। हाँ यही है ना? हाँ 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 सही है। और भी सिनेरियो था डुप्लीकेट के। और भी सिनेरियो है, हम्म, याद करना पड़ेगा। एक चीज ध्यान रखना, अभी मैं ना तुम्हें बता रहा हूँ डुप्लीकेट होता क्या है, इसमें हम्म, एक्शन प्लान क्या होगा। जैसे इंटरव्यू में जब पूछेगा व्हेन व्हेन क्लेम इज डिनाइड एज डुप्लीकेट, तो उसमें करना क्या है, अभी तुम अच्छे से समझ लो डुप्लीकेट होता क्या है, इसका एक्शन भी बताऊंगा, सॉफ्टवेयर जब हम काम करेंगे तब बताऊंगा उसमें करना क्या है हमें। ठीक है, ठीक है। तो तो मैंने ठीक बताया ना तेरे को? हाँ सही बताया, बट अभी उसके दो सिनेरियो और बचे हुए हैं ना। दो सिनेरियो और डुप्लीकेट बचे हुए हैं। डुप्लीकेट के अलग अलग तरह से डिनाइड हो सकता है डुप्लीकेट। इसमें एक सिनेरियो ये भी हो सकता है जिसमें कोई मॉडिफायर ना लगा हो तो डिनाइल हो जाता है, तो फिर हम जो है कोडिंग टीम को मॉडिफायर के लिए पूछेंगे, कोडिंग टीम हमें मॉडिफायर भेजेगी और हम मॉडिफाई लगा के उसको रिप्रोसेस करवा सकते हैं ना। ने 3-4 सीपीटी बिल कर दी है, ठीक है, हाँ। एक सीपीटी हो गई, बाकी दूसरी सीपीटी होगी डुप्लीकेट के लिए, ठीक है। हाँ तो उसमें क्या होगा, उसमें या तो हम कोडिंग को भेज देंगे, कोडिंग कहती है कि कोई मॉडिफायर अलाउ है तो मॉडिफायर अलाउ करके भेज देंगे, नहीं तो फिर हम उसको एडजस्ट कर देंगे, ठीक है। मतलब उसकी हाँ पेमेंट, एक सीपीटी की पेमेंट हो गई लेकिन दूसरे सीपीटी को डिनाई कर दी डुप्लीकेट के लिए। ठीक। ग्लोबल बताऊं एक बार? हाँ ग्लोबल का बता। ग्लोबल में ये होता है जैसे कोई पेशेंट अपने हाथ की सर्जरी करवाता है, मान ले कि हाँ हाथ में वो अपने नी की सर्जरी करवाता है, जो ये हाँ हाथ का जो होता है नी, उसकी हाँ सर्जरी करवाता है, और उसका टाइम पीरियड होता है 90 दिन का, कि तुम इतने टाइम पीरियड में, ग्लोबल पीरियड उसका होता है 90 दिन का, कि इतने टाइम पीरियड के अंदर अगर उसी नी नी इंजरी की वजह से, सर्जरी की वजह से उसके हाथ में अगर दर्द हो रहा है, और अगर वो दोबारा से उस डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर उस चीज के रिगार्डिंग उसको सर्विस भी दे देता है, और फिर अगर वो क्लेम को इंश्योरेंस कंपनी को क्लेम भेजता है, तो इंश्योरेंस कंपनी उस क्लेम को डिनाई कर देगी। ठीक है, क्योंकि भाई वो ग्लोबल पीरियड में है ऑलरेडी, और वो उस क्लेम को डिनाइल इसलिए कर देगी क्योंकि जो उसको प्रॉब्लम आई है वो सेम जो सर्जरी हुई थी उसकी वजह से आई है। ठीक है, हाँ हाँ वो भी 90 दिन के अंदर। ठीक है, जो हाँ उसका ग्लोबल टाइम पीरियड होता है उसके अंदर आई है, तो अगर सर्जरी उसके का, अंदर होगा।
उस सर्टिफिकेट का ग्लोबल पीरियड हमें चेक करना है। हमारे पास दो तरीके होते हैं, हाँ या तो हमारे मतलब मैंने बता दिया एक बार। हाँ, जो सॉफ्टवेयर होता है अनकोडर प्रो में, उसमें चेक करते हैं उसका ग्लोबल पीरियड, या फिर हम कॉल करके इंश्योरेंस से पूछ सकते हैं, इंश्योरेंस बता अच्छा देगा ग्लोबल ठीक पीरियड है, कितना दिन का ठीक है, तो सही बताया ना मैंने। है। हाँ सही है। ठीक है, फिर ठीक आगे है, बढ़ते हैं। और भी कुछ बचा तो पूछ ले। और भी कुछ, कवर्ड बाय अनदर पेयर में क्या करोगे? कवर्ड भाई, अनदर पेयर में जब क्लेम अनदर पे डिनाइड हो। हाँ तो डिनाइल अगर हो गए तो हम पहले ही चेक करेंगे कि भाई कोई दूसरा जो इंश्योरेंस कंपनी हो वो प्राइमरी पेयर तो नहीं है कहीं। हम्म, तो हम अगर कोई दूसरा इंश्योरेंस कंपनी अगर प्राइमरी पेयर होगा तो हम पहले उसको मॉडिफायर लगाएंगे उसकी। तो मॉडिफाई नहीं आएगा, प्राइमरी पेयर होगा तो बिल कर देंगे उसे। हाँ बिल टू इंश्योरेंस कंपनी, प्राइमरी इंश्योरेंस कर देंगे ना। हाँ, और अगर हमें कोई प्राइमरी नहीं पता चल रहा है, हम्म, ठीक है, तो हम्म, प्राइमरी हमें नहीं पता चल रहा है, हम्म, लेकिन हमने दो सिनेरियो हैं। अगर हमें ये पता चल रहा है कि जिसने डिनाइड किया है कवर्ड, जिस इंश्योरेंस ने डिनाइड किया है कवर्ड बाय अनदर पेयर, और हमने रिव्यू किया सॉफ्टवेयर में और हमें पता चला कि यही प्राइमरी है, तो फिर हम रिप्रोसेस करवाएंगे क्योंकि उसने गलत डिनाइड किया है। लेकिन अगर हमें कंफर्म नहीं हो रही कि यही प्राइमरी है या कोई और प्राइमरी है, तो हम बिल टू पे कर देंगे सीओबी अपडेट करवाने के लिए। अगर हमें कोई प्राइमरी नहीं मिलेगा तो ना। हाँ हाँ, फिर बिल टू पेशन कर देंगे, ताकि वो सीओबी अपडेट करवाएगा, हमें ये बताएगा कि कौन सा इंश्योरेंस प्राइमरी है। ठीक है, अगर अगर सीओबी अपडेट नहीं होगा तो मतलब देख सीओबी अपडेट होगा तो जब हमारे सॉफ्टवेयर में पता चल जाएगा कौन सा इंश्योरेंस प्राइमरी है। ठीक है, जब अच्छा हमें नहीं पता चल रहा है कौन सा इंश्योरेंस प्राइमरी है, इसका मतलब सीओबी अपडेट नहीं है, तो फिर हम हाँ सीओबी अपडेट करवाएंगे, तो बिल करेंगे। ठीक है, ठीक है भाई ठीक है। ठीक और है एक आगे सेकंड, बढ़ते हैं फिर। आगे बढ़ते हैं। कौन आ रहा था अभी? तू तो कह रहा था अभी कोई आ रही है। हाँ तो रहते, बट फिर वो ज्वाइन नहीं किया, फिर कोई नहीं मैंने। ठीक है, अब कहाँ पे थे हम, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इंक्लूसिव बंडल हो गया, नॉन कवर्ड सर्विस हो गया, नॉन नॉन कवर्ड सर्विस हो गया ना, समझ में आ गया था ना, नॉन कवर्ड हाँ सर्विस। हाँ ग्लोबल हो गया, टाइमली फाइलिंग तो आता ही है। नॉथराइजेशन का, हाँ नॉथराइजेशन का बताओ, नॉथराइजेशन का बताओ, नॉथराइजेशन का बहुत जरूरी है भाई, कल तीनों बताए थे। नॉर्थराइजेशन में बताता हूँ तेरे को। मैं बताऊँ? पूरा मैं बताना, बताऊँ? हाँ पूरा बताना। नॉर्थराइजेशन में जैसे कोई पेशेंट सारे प्लेस ऑफ मान लो सारे प्लेस 24 ऑफ घंटे। सिनेरियोस, हाँ सारे क्या? प्लेस ऑफ सर्विस के सिनेरियोस, सारे प्लेस ऑफ जो सर्विस के सिनेरियोज। मैंने तीनों सिनेरियोस बता दूंगा, तीनों प्लेस ऑफ सर्विस के। देख यार मेरे को जितना याद होगा बताता हूँ तेरे को, फिर देखियो अगर तेरे को लगे कि थोड़ा कुछ ऐड करना है तो ऐड कर दियो। ठीक है। ठीक बता। हाँ तो जितना मुझे याद है मैं बता रहा हूँ। इसमें ये होता है जैसे कोई पेशेंट किसी क्या बोलते हैं फिजिशियन के पास जाता है और हाँ उसे लगता है कि भाई अब इस फिजिशियन से मेरा काम नहीं चल पाएगा, मुझे किसी बड़े हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा। ठीक है। हाँ किसी बड़े हॉस्पिटल में जाएगा और वो किसी बड़े हॉस्पिटल में सर्विस लेगा। फिर बड़े हॉस्पिटल में सर्विस लेगा वो, और जाकर के 24 घंटे से ज्यादा हो गया उसको एडमिट हुए। तो फिर अगर हमारा फिजिशियन जो जो प्रोवाइडर होता है फिजिशियन, वो भी चेक करने के लिए अगर उस पेशेंट को जाएगा तो हाँ। वहां पे नो ऑथराइजेशन का क्लेम लगता है। ठीक बोल रहा हूँ नहीं मैं? नहीं, मेरे को लग रहा है गलत ऐसा बोल रहा हूँ। नहीं नहीं, ऐसा ऑथराइजेशन क्लेम ऐसा नहीं। देख हाँ ऑथराइजेशन चाहिए या नहीं चाहिए वो तो सर्विस पे डिपेंड करता है, वो कैसी सर्विस लेगा, हाई डॉलर की होगी तब उसको ऑथराइजेशन चाहिए होगा। ठीक है। अगर ठीक है तो बता। आकाश, आकाश बताएगा, आकाश बताएगा। हाँ जिंदा है ये। आकाश हाँ भैया, भाई बता दो यार कुछ, हम ही बोले जा रहे हैं। प्लेस ऑफ सर्विस सारे। हेलो। हाँ हाँ भाई ऑथराइज, बोलो। है यार आवाज क्यों कट रही है?
आकाश। हेलो हेलो। हाँ भाई हाँ बोल। बोल। हाँ, क्या है, प्लेस ऑफ सर्विस बतानी है क्या? भाई नॉर्थ कहाँ पे, तो कौन सी दुनिया में है? अभी आपने ये सब नॉथराइजेशन जब पढ़ाए थे तो इससे पूछा था ना, मैंने से प्लेस ऑफ सर्विस बतानी है तीनों। नहीं, नॉर्थराइजेशन का बताना पूरे तीनों प्लेस ऑफ सर्विस के सिनेरियो पे। नो ऑथराइजेशन वो होता है जब मतलब डॉक्टर को ऑथराइजेशन नंबर चाहिए होता है। इंश्योरेंस हाँ। इंश्योरेंस इंश्योरेंस कंपनी से मांगती है ऑथराइजेशन नंबर। जब वो CMS 1500 बिल जब क्लेम करते हैं ना, तो उसमें ऑथराइजेशन नंबर मांगना होता है। ठीक है, तो हम जैसे अपने सपोज। सॉफ्टवेयर में चेक करते हैं कि ऑथराइजेशन नंबर है या नहीं। अगर ऑथराइजेशन नंबर होता है तो हम उसे हाँ मतलब प्रोसेस कर देंगे क्लेम के लिए, है ना। हाँ। अगर ऑथराइजेशन नंबर नहीं होता है तो हम मतलब क्या रिक्वेस्ट करते हैं ऑथराइजेशन नंबर मांगने के लिए। अब तीनों प्लेस ऑफ सर्विस थे, तीनों में हम क्या क्या एक्शन लेंगे, तीन प्लेस ऑफ सर्विस में अलग अलग में? एक 11 तो में क्या लेंगे, 21 23 में क्या लेंगे? 23 में हाँ है इमरजेंसी। इमरजेंसी में मतलब ऑथराइजेशन नंबर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है ना। हाँ वो मतलब ऑथराइजेशन नंबर बाद में भी ले सकता है, बाद में लेके उसे रिप्रोसेस कर देगा, है ना। हाँ। और 21 इन हॉस्पिटल पेशेंट जो होता है, उसमें हम उसमें इन हॉस्पिटल में क्या करते हैं। 21 प्लेस ऑफ सर्विस में हम कॉल करके उनसे ये पूछते हैं कि जो हॉस्पिटल क्लेम फाइल हुआ है, हाँ उस हॉस्पिटल क्लेम का जो ऑथराइजेशन नंबर है, उस ऑथराइजेशन नंबर लेकर रिप्रोसेस कर दो। भैया, ये 21 वाला मुझे कल भी समझ में नहीं आया था, वो हॉस्पिटल क्लेम करके जो था। बोलता है क्लेम डिनाइड हुआ है, नो। एक बार ये मुझे दोबारा से बताओ, हॉस्पिटल क्लेम क्या होता है और ये सब। वो तुम्हें कॉन्सेप्ट तुम्हारा अच्छा होना चाहिए, लेकिन मुझसे एक बताने की बार नो जरूरत नहीं है। ऑथराइजेशन पूरा एक बार कर ले क्या रोहित? ठीक है, ये मैं तुम्हें बताता हूँ झूठ नॉर्मल। ना बोल रहा का संगे, ये बोल रहा हूँ मैं। 21 बता दो बस। ठीक है, मैं पूरा ही बता देता हूँ। प्लेस ऑफ सर्विस क्लेम डिनाइड फॉर ऑथराइजेशन में क्या करना है, ध्यान से समझो, हाँ ठीक है। हाँ कोडिंग हाँ। भी हो रहा है ना। तो सपोज क्लेम डिनाइड है ऑथराइजेशन के लिए और रेफरल के लिए। रेफरल का अलग बताऊंगा अभी, ऑथराइजेशन के लिए, पर दोनों का डिनाइल सेम डिनाइल कोड से आता है, 197 से, CO 197 से या PR 197 से। तो ये डिनाइल कोड आता है जब क्लेम डिनाइल होता है ऑथराइजेशन के लिए और रेफरल के लिए। तो इसमें हमें करना क्या होता है, क्लेम डिनाइल ऑथराइजेशन के लिए तो हम चेक करेंगे सबसे पहले कि ऑथराइजेशन नंबर हमने क्लेम फॉर्म में भेजा या नहीं भेजा, कहीं इंश्योरेंस ने गलत तो डिनाइल नहीं कर दिया। फिर हमने देखा कि ऑथराइजेशन नंबर तो यहाँ पर अवेलेबल है, फिर क्यों डिनाइल कर दिया इंश्योरेंस ने ऑथराइजेशन के लिए। तो हम उनसे कॉल करके रिप्रोसेस करवाएंगे कि ऑथराइजेशन नंबर तो हमने क्लेम फॉर्म में भेजा हुआ है बॉक्स नंबर 23 में, आप क्यों डिनाइल कर रहे हो। ठीक है, अगर ऑथराइजेशन नंबर नहीं है, सपोज ऑथराइजेशन नंबर नहीं है हमारे पास, तब हम क्या करेंगे, तब हम प्लेस ऑफ सर्विस देखेंगे, है। अच्छा, ऑथराइजेशन नंबर नहीं है तब देखते हैं प्लेस ऑफ सर्विस। ऑथराइजेशन नंबर है तो फिर हम प्रोसेस करवाएंगे ना, फिर प्लेस ऑफ सर्विस की जरूरत ही नहीं है। हाँ हाँ ऑथराइजेशन नंबर नहीं है तब हम देखेंगे प्लेस ऑफ सर्विस। 23 है, ठीक। 23 में तो चाहिए ही नहीं होता ऑथराइजेशन नंबर, सीधा रिप्रोसेस करवा देंगे। हाँ हाँ ठीक है, ये हो गया प्लेस ऑफ सर्विस 23 का। अब सुनो प्लेस ऑफ सर्विस 11 का। 11 में हम क्या करेंगे, अपने सिस्टम में चेक करेंगे ऑथराइजेशन नंबर, अगर ऑथराइजेशन नंबर अवेलेबल है तब तो हम या तो रिप्रोसेस करवा देंगे या करेक्टेड क्लेम भेज देंगे ऑथराइजेशन नंबर के साथ, या फिर इंश्योरेंस को कॉल करेंगे, बोलेंगे कि हम आपको ऑथराइजेशन नंबर दे रहे हैं, हमारे पास है ऑथराइजेशन नंबर, मेरे को सिस्टम में मिला है, मतलब मेरे को मिला है, तो उसको ऑथराइजेशन नंबर देंगे, वो रिव्यू के लिए भेज देगा, रिप्रोसेस के लिए भेज देगा, दोबारा से प्रोसेस होने के लिए। ठीक है, इन केस अगर सिस्टम में नहीं है ऑथराइजेशन नंबर, तो हम क्लाइंट को भेज देंगे कि हमें ऑथराइजेशन नंबर चाहिए। ये सिनेरियो है प्लेस ऑफ सर्विस 11 के लिए। आया समझ में? 11 का समझ में आया? यार यार इसमें 11 तो है ही नहीं इसमें। भाई इसमें प्लेस ऑफ 11 है सर्विस इसमें? 11। देख, मैं इसके हिसाब से नहीं बता रहा, मैंने एक ढंग से पूरा पढ़ा भी नहीं है, मैं जो हमारे जो जेन्युइन वर्क होता है मैं उसके हिसाब से बता रहा हूँ। ओके 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 ओके। ठीक है, मैंने पूरा ढंग ठीक से ठीक पढ़ा भी ठीक नहीं ठीक भाई। नंबर 11 बता। ठीक। है। हाँ
क्या बोला आकाश, कुछ कह रहा है? 11 में क्या करते हैं हम, ऑथराइजेशन नंबर चेक करते हैं, अगर होता है तो ऑथराइजेशन नंबर, रिप्रोसेस, हाँ होगा तो हम रिप्रोसेस करवा देंगे, क्योंकि अगर क्लेम नहीं डिनाइड होगा, होगा, ऑथराइजेशन नहीं होगा नहीं तो होगा तो हम हम हम्म, क्लाइंट से मांगेंगे ना, क्योंकि हमारे पास तो होगा नहीं, हमारे पास हाँ, कहाँ से होगा ऑथराइजेशन? वो क्लाइंट पे देगा, तो हम क्लाइंट से बोलेंगे कि हम हमें ऑथराइजेशन नंबर दो। क्लाइंट मतलब पेशेंट। भाई क्लाइंट मतलब वो क्लाइंट यार, प्रोवाइडर। हमारा वाला क्लाइंट जो अच्छा अच्छा, जो हाँ प्रोवाइडर। हाँ मुझे हाँ फैसिलिटी के पास जाएंगे, फैसिलिटी के पास। देख ऐसे जो डाउट है ना, जैसे तुझे क्लाइंट नहीं बताता ऐसे पूछ लिया, क्योंकि तुम फिर कंफ्यूजन में रहोगे, है ना? हाँ तो वो एक फैसिलिटी मतलब जो प्रोवाइडर है, जो फिजिशियन के पास, मतलब ये समझ ले, अच्छा फिजिशियन भी अच्छा वो समझ ले कि हम अच्छा, काम कर उससे रहे हैं। उससे मांगेंगे हम। हाँ वही तो देगा, वही तो कॉल करेगा, फिर जहाँ से भी लेके आएगा वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। अच्छा, वो लेकर आएगा कहीं से भी, ठीक है। पेशेंट तो उसके पास ही गया ना, तो उसकी हाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी थी इंश्योरेंस है जैसे भी लेना है। ठीक है हाँ ठीक है, हाँ, आ गया आ गया। क्लियर हो गया, 23 क्लियर हो गया। अब बचा 21। हम्म, हमने सिस्टम में चेक कर लिया, ऑथराइजेशन नंबर नहीं है, होता तो हम रिप्रोसेस करवा देते, प्लेसमेंट सर्विस 21 के लिए भी सेम है, लेकिन नहीं है तो 11 में हम क्या करते हैं, हम क्लाइंट को भेज देते हैं, पर 21 में क्लाइंट को नहीं भेजेंगे। 21 में हम क्या करेंगे, कॉल करके उनसे बोलेंगे कि जो हॉस्पिटल क्लेम अगर फाइल हुआ है उस डेट ऑफ सर्विस के लिए, जो हमारी डेट ऑफ सर्विस है, उस डेट ऑफ सर्विस के लिए अगर हॉस्पिटल क्लेम फाइल हुआ है, तो उस हॉस्पिटल क्लेम में जो ऑथराइजेशन नंबर यूज हुआ है उसी ऑथराइजेशन के नंबर पे हमारे क्लेम को रिप्रोसेस के लिए भेज दो, ये बोलेंगे हम। मतलब दोबारा से मतलब ये है कि देख, प्लेस ऑफ सर्विस 21 के लिए हम क्या करते हैं, हेलो सुनाई आ रही है ना, आवाज आ रही है? हेलो हाँ हाँ, आई हेलो कैन हेलो। हियर यू, आई कैन हियर यू। तो प्लेस ऑफ सर्विस देख, 11 और 21 का थोड़ा हद तक सिमिलर है, कहाँ पे चेंज हो रहा है वहां पे बता रहा हूँ। दोनों में हम अगर ऑथराइजेशन नंबर चेक करेंगे सिस्टम में, अवेलेबल है तो रिप्रोसेस कराएंगे, नहीं अवेलेबल है 11 में तो हम प्रैक्टिस को भेज देते हैं, क्लाइंट को भेज देते हैं। 21 में हम क्लाइंट को नहीं भेजेंगे, 21 में हम कॉल करके उनसे ये बोलेंगे कि जो हॉस्पिटल क्लेम फाइल हुआ है आपके पास, जो भी हॉस्पिटल क्लेम फाइल हुआ है उसमें जो ऑथराइजेशन नंबर यूज हुआ है उस ऑथराइजेशन के नंबर को लेकर रिप्रोसेस कर दो। ये लाइन याद करनी अच्छा अच्छा, है। नहीं आई? बोलो भाई, मैं राहुल। आ गई भाई, आ गई। बोल, ठीक है। यार आवाज ना बहुत ज्यादा ब्रेक हो रही है यार। देखो ये आवाज हाँ यार, बहुत ज्यादा ब्रेक हो रही है। कैसे करें बताओ? तो आवाज तो आ रही है, तो नहीं समझ में भी आ रहा, पर बहुत ज्यादा ब्रेक हो रही है। आकाश तुझे सही आ रही है आवाज? हाँ मुझे सही आ रही है, बिल्कुल क्लियर। तेरे भी आवाज ब्रेक हो रही है मेरे पास, और रोहित की भी आवाज ब्रेक हो रही है। हाल तेरा नेट का इशू है फिर। मतलब तेरी हड्डियां ही कमजोर तो हैं। मैं ऊपर आ रहा हूँ, छत पर आ रहा हूँ। चल अब बोलियो, अब बोले भाई। तो हाँ क्लियर हो गया प्लेस ऑफ सर्विस 21 का कॉन्सेप्ट। अब ये हाँ हाँ हो गए। 21 भी आप क्लियर है, समझाओ, 23 भी क्लियर है, और 11 भी क्लियर है। तो समझाओ फिर आप। 23 में तो इमरजेंसी केस है, उसमें तो कोई मतलब ही नहीं ऑथराइजेशन नंबर का, तो वो सीधे रिप्रोसेस कर देंगे। और 21 में क्या होता है कि हम पूछते हैं मतलब ऑथराइजेशन नंबर के लिए, अगर ऑथराइजेशन नंबर नहीं है, मतलब है तो रिप्रोसेस कर ही देंगे, अगर नहीं है। यार भाई सुन लो, मैं कह रहा हूँ क्लेम डिनाइड है नो ऑथराइजेशन के लिए, अब स्टार्टिंग से बता। नो ऑथराइजेशन नंबर के लिए तो हाँ बोल हेलो, बोल। हेलो। हाँ आवाज नहीं आ ऑथरा रही क्या? मुझे आ रही है। हम्म मतलब कि उस बोल। ट्रीटमेंट के लिए ऑथराइजेशन नंबर, हेलो, ट्रीटमेंट के लिए ऑथराइजेशन नंबर चाहिए होता है,
ठीक है, वो इंश्योरेंस कंपनी से लेगी ऑथराइजेशन नंबर, मतलब हमारा जो प्रोवाइडर है ऑथराइजेशन नंबर लेंगे, उस ऑथराइजेशन नंबर को हमें CMS 1500 वाले मतलब फॉर्म में डालना होगा। ठीक है, तो वो हम अपने सॉफ्टवेयर में चेक करेंगे कि ऑथराइजेशन नंबर है या नहीं। ठीक है, अगर ऑथराइजेशन नंबर है हमारे पास तो हम उसे रिप्रोसेस कर देंगे, नहीं तो इंश्योरेंस को कॉल करेंगे ऑथराइजेशन नंबर मांगने के लिए, है ना। हेलो, नहीं, दोबारा से बोल, समझा नहीं। अगर अगर हमारे सिस्टम में हमें ऑथराइजेशन नंबर मिल जाता है, हाँ ठीक है, तो हम इंश्योरेंस को कॉल करेंगे रिप्रोसेस करने के लिए क्लेम को, है ना। हेलो, हाँ हाँ मैं हाँ हाँ, सुन मैं रहा हूँ बताऊं भाई। सही है, मैं सही बता रहा हूँ या नहीं। पूरा तो बता, अभी तो स्टार्टिंग निकाल, तू बता चल। हाँ ठीक मैं है, बताऊं अच्छा बताओ। ठीक है, मैं बता रहा हूँ। ठीक है, जैसे कि कोई क्लेम अगर नो ऑथराइजेशन के लिए डिनायल हो रहा है, तो हम पहले तो ये चेक करेंगे अपने CMS 1500 फॉर्म में कि हमारे पास नो ऑथराइजेशन नंबर है कि नहीं है। अगर हमारे पास नो ऑथराइजेशन नंबर होगा तो हम क्लेम को रीप्रोसेस के लिए भेज देंगे। अगर नहीं होगा तो हम इंश्योरेंस कंपनी को कॉल करके नो ऑथराइजेशन नंबर लेंगे। ठीक है, ठीक है रोहित, सही कह रहा हूँ मैं, है ना। हम्म। नो ऑथराइजेशन नंबर लेंगे और उसको फिर नो ऑथराइजेशन नंबर लेकर के हम क्लेम को रिप्रोसेस दोबारा से करवा देंगे। इसमें नो तीन ऑथराइजेशन, तीन लिसन लिसन लिसन। हाँ, नो ऑथराइजेशन, ऑथराइजेशन नंबर बोलो उसे, नो ऑथराइजेशन का तो डिनायल आया है। ऑथराइजेशन नंबर, सॉरी। हाँ इसमें तीन कंडीशंस होती हैं। इसमें पहला कंडीशन ये होता है, जैसे कि 23 के लिए होता है। ठीक है, 23 में ये होता है कि इमरजेंसी केसेस में तो हमें नो ऑथराइजेशन नंबर की जरूरत होती नहीं है, और मतलब जरूरत होती है लेकिन उस टाइम पे इमरजेंसी केसेस में उस टाइम पे ऑथराइजेशन नंबर लेने की प्रोवाइडर को जरूरत नहीं होती है। वो तुरंत सर्विस दे सकता है, बाद में ऑथराइजेशन नंबर जो है वो प्रोवाइड करवा सकता है इंश्योरेंस कंपनी को, तो उसको बाद में ऑथराइजेशन नंबर लेकर के क्लेम को रिप्रोसेस करवाया जा सकता है। ठीक है, 23। हम्म ठीक है, हम्म 21 में ये होता है कि 21 में ये होता है कि अगर हम पहले पहले 11 बताऊं या 21 बताऊं यार। 11 बता दे, चल 11 बता दे बता। हाँ? 11 बता 11 दूं। बता। हाँ 11 11 में ये बता दे। होता है, मेरी आवाज आ रही है क्या यार? आवाज कट रही है यार। आ रही है, आवाज आ रही है। आ रही है हेलो, आवाज। मैं बताऊं क्या, हेलो, मैं बताऊं क्या। बता दो भाई, कोई भी बता दो। हेलो। ऑथर प्लेस ऑफ सर्विस 11 में ये अरे होता यार, है कि अगर हमारे पास मतलब हेलो, अरे भाई मुझे बोलने तो दे भाई। हेलो। अगर हमारे पास अगर हमारे पास ऑथराइजेशन नंबर नहीं है, अरे मतलब मैं है, बता रहा हूँ ना यार भाई। यार तू बता तो रानी, हेलो हेलो कर रहा चल तू है। बता, चल चल बता, चल 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 बता 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 11 बता में 11 में बता। अगर ऑथराइजेशन नंबर नहीं है, मतलब है तो रिप्रोसेस कर देंगे, और नहीं है तो हम प्रोवाइडर मतलब क्लाइंट को बोलेंगे कि ऑथराइजेशन नंबर मतलब हमें मांगेंगे प्रोवाइड उससे। करवा। हाँ, क्लाइंट से मांगेंगे, वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो देगा हमें। ठीक हाँ। है, और 21 में होता है, 21 तू बताएगा, चल तू बता दे। नहीं, तू बता, अब मैं ट्वेंटी सुन वन लूँ। में ये होता है, 21 में भी सेम है, अगर हमारे पास ऑथराइजेशन नंबर है तो हम रिप्रोसेस करेंगे, अगर नहीं है तो हम आ, तो हम 21 में क्या करते थे यार, 21 का बताना कोई। बता राहुल 21 का। राहुल, कैंसिल हो गई क्या मीटिंग? नहीं, मैं तो सुन, हेलो हेलो, है? राहुल भी है।
राहुल भी है, ये कहाँ गायब हो जा रहा है भाई? देख, प्लेस ऑफ सर्विस 21 का ये सिनेरियो है। अगर ऑथराइजेशन नंबर है तब तो रिप्रोसेस करवा देंगे, अगर ऑथराइजेशन नंबर नहीं है तो हम क्लाइंट को नहीं भेजेंगे, जो कि हम 11 में कर रहे थे। 21 में नहीं हाँ भेजेंगे, 21 में हम हाँ चेक करेंगे, उससे ये बोलेंगे कि अगर हॉस्पिटल क्लेम फाइल हुआ है उस डेट ऑफ सर्विस के लिए, तो उसमें जो ऑथराइजेशन नंबर यूज हुआ है उस हेलो ऑथराइजेशन हेलो नंबर में रिप्रोसेस कर दो। हेलो। अच्छा आ रही अच्छा, आवाज? हॉस्पिटल क्लेम में जो ऑथराइजेशन नंबर यूज हुआ है उसी हाँ, ऑथराइजेशन नंबर से क्या हो रहा है यार, मेरे दिमाग रिप्रोसेस का कर दो। नहीं आ रही। सुन राहुल भाई, यार मैं लीव करके दोबारा ज्वाइन करूँ क्या? मैं अभी रिकॉर्ड कर मीटिंग, रहा हूँ, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ भाई, सुन लियो। नहीं तो एक बार कट करके देख ले। नहीं नहीं, मीटिंग अभी फिर पता एंड नहीं। होने वाली है थोड़ी देर में, तो हम दोबारा से कर लेंगे। अभी जितने प्रैक्टिस हो रही है उतने करो। चल ठीक 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 ठीक। बाकी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बाद बताऊं में बताऊं देख। मैं 23 बताऊं मैं? भाई 21 बता, तो हाँ, प्लेस ऑफ सर्विस कौन सी 21 बताऊं? में क्या कर। अरे प्लेस राहुल ऑफ यार, तेरे सर्विस में हम ये चेक वॉइस करते का बहुत इशू आ रहा है। हैं, है ना? सही से नेटवर्क अच्छा एरिया सुन, में। अब आ रही है, अब आ रही है आवाज, अब आ रही है मेरी आवाज? हाँ आ रही है अब पता कौन सा बताना है मुझे, बता। भाई। 21 कितने, प्लेस ऑफ सर्विस 21 में क्या करेंगे? 21 में हम ये करेंगे, हम पहले ये चेक करेंगे हमारे पास ऑथराइजेशन नंबर है कि नहीं है। अगर हमारे पास है तो हम क्लेम को रिप्रोसेस कर देंगे। अगर नहीं है तो हम रिप्रेजेंटेटिव को कॉल करेंगे, हॉस्पिटल को कॉल करेंगे, मतलब प्रोवाइडर को कॉल करेंगे, और हम उससे ये बोलेंगे कि आपने 20 जिस क्लेम को पहले। भाई एक सेकंड, हाँ प्रोवाइडर को कॉल हाँ करेंगे हम, तो हाँ, प्रोवाइडर तो किसको कॉल करेंगे? भाई किसको कॉल करते हैं? इंश्योरेंस को करते हैं ना। हाँ, इंश्योरेंस को, हम्म। है ना? मतलब यार इधर उधर तो थोड़ा बहुत चला जाता है, समझा? कैरी ऑन। कह रहे हो ना? ठीक है। हाँ, तो हम इंश्योरेंस कंपनी को फोन करेंगे, कॉल करेंगे, और उन्हें ये बोलेंगे आपने जो पहले जो क्लेम आपने दिया था उसमें जो ऑथराइजेशन नंबर था आपके पास, वो हमें आप प्रोवाइड करवा दो। उसी ऑथराइजेशन नंबर से हम इस क्लेम को जो है रिप्रोसेस करवा देंगे, है ना? देख, मैं स्टार्टिंग से तूने क्या बताया मेरे को समझ में नहीं आया। एक बार दोबारा से बता, फिर मैं बता रहा हूँ कहाँ पे गलती है।